विकराल वटवृक्ष, जो पेड़ इंसानों को निगल जाता था। मध्य प्रदेश के एक घने जंगल के किनारे बसा था एक गांव, नरवन। शांत, सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। लेकिन गांव से कुछ ही दूर जंगल में एक विशाल वटवृक्ष था, जिसे सब विकराल पेड़ कहते थे। कहा जाता है कि 1000 साल पहले उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बहुत सालों ध्यान कर रहा था। लोगों ने उनका तपस्या भंग कर दिया, तो तांत्रिक ने गांव वाले को श्राप दे दिया कि जो भी इस वटवृक्ष के पास आएगा, उसको ये पेड़ अब से नाश करेगा। जो इसके पास जाएगा, उसका शरीर मिट्टी और आत्मा इसकी जड़ में समा जाएगी। तब से यह पेड़ भूतिया हो गया। उसकी शाखाएं सांप जैसी लहराती थीं। रात को वो खुद से हिलती थीं, जबकि हवा भी नहीं चलती थी। उसी गंवा में अमन नाम का लड़का रहता था। अमन एक कॉलेज स्टूडेंट था, जो अपने दादा दादी के पास छुट्टियों में गांव आया था। विज्ञान का छात्र होने के कारण वह भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। जब उसने विकराल पेड़ की बात सुनी तो हंस पड़ा। ये सब बकवास है। ये पेड़ भी कोई इंसान खा सकता है? अमन के दोनों दोस्त बेहोश हो गए और अमन का पैर जमीन में धंसने लगा, जैसे पेड़ की जड़ें उसे खींच रही हों। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा और अगली सुबह गांव में पहुंचा। गांव के पुजारी ने अमन को बताया कि विकराल पेड़ अब कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि नरभक्षी आत्माओं का निवास स्थान है। जो भी उसके करीब जाता है, उसकी आत्मा पेड़ की जड़ों में कैद हो जाती है। अगर तुमने उसकी नींद तोड़ी है, तो अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अमन को हर रात सपनों में एक ही पेड़ दिखने लगा, जिसमें जड़ें बोल रही थीं। तेरा समय निकट है गांव के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उसने जाना कि उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक को परेशान किया, जिससे तांत्रिक ने गांव वाले को श्राप दे दिया है। फिर उसने सोचा कि उस पेड़ की छाया में सिर्फ उसका दोस्त ही न शिकार हुआ, बाकी कई निर्दोष लोगों भी शिकार हुए थे। फिर अमन ने तय किया, उन्हें मुक्ति दिलाकर ही वो इस भूतिया चक्र को खत्म करेगा। अमन ने पुरानी किताबों से एक मंत्र सीखा और अगली अमावस्या की रात को अकेले पेड़ के पास पहुंचा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पेड़ की शाखाएं लहराने लगीं, जमीन कांपने लगी, पर अमन डरा नहीं। अचानक पेड़ के भीतर से कई आकृतियां निकलने लगीं। बूढ़े, बच्चे, औरतें, जैसे किसी ने उन्हें सदियों बाद रिहा किया हो। एक सफेद रोशनी चारों तरफ फैली। एक कोमल सी स्त्री की आत्मा अमन से बोली, तू पहला है जिसने हमें इंसान समझा। अब यह पेड़ विकराल नहीं, विश्राम का प्रतीक बनेगा।